आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुपर पिनाका के बारे में। देखिए, हिस्टोरिकली भारत की तरफ से अपने ज्यादातर वेपन सिस्टम पहले सोवियत यूनियन और बाद में रशिया से एक्वायर किए जाते रहे। लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी सिचुएशन ऐसी ही थी। भारत की तरफ से पहले ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और बाद में स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम रशिया से एक्वायर किए थे। लेकिन जब भारत की तरफ से स्मर्च की लोकल असेंबली और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांगा गया तो रशिया की तरफ से साफ मना कर दिया गया था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत की तरफ से अपना खुद का वेपन सिस्टम बनाने की कोशिश शुरू की गई और जो वेपन सिस्टम बनकर निकल कर आया उसको नाम दिया गया पिनाका। देखिए, इनिशियली आइडिया था कि ये जो MBRL बनाए जा रहे हैं ये ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए यूज किए जाएंगे और भारत सरकार की तरफ से दिसंबर 1986 में बजट सैंक्शन किया गया था 26.47 करोड़ का। वहां से 5 साल के अंदर ये सिस्टम बनकर तैयार था। उस समय भारतीय थल सेना की तरफ से जो ग्रैड MBRL यूज किए जाते थे उनकी रेंज 30 किलोमीटर के आसपास होती थी और लगभग उसी रेंज को टारगेट करके ये सिस्टम बनाए गए थे। हालांकि ग्रैड में 122 मिलीमीटर के रॉकेट्स यूज किए जाते हैं और पिनाका में 214 मिलीमीटर के रॉकेट्स यूज किए गए थे। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर पहला पिनाका निकल कर आया था तो उसकी मैक्सिमम रेंज 37.5 किलोमीटर की थी, जो एग्जिस्टिंग ग्रैड से बेहतर थी। वहीं दूसरी ओर कई देशों की तरफ से ग्रैड को ही अपग्रेड करके उसकी रेंज बढ़ाई गई थी और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इसकी रेंज बढ़कर लगभग 40 किलोमीटर तक की हो गई थी। पिनाका मार्क 1 बनने के बाद में DRDO ने उसको फर्दर मॉडिफाई किया और 214 मिलीमीटर को रिटेन करते हुए मार्क 1 एनहांस में इसकी रेंज 45 किलोमीटर तक की गई। इसके अलावा 40 किलोमीटर रेंज वाला EER रॉकेट ग्रैड के लिए भी बनाया गया, जो 122 मिलीमीटर के रॉकेट्स के साथ में आपको 40 किलोमीटर की रेंज देते हैं। वहीं दूसरी ओर पिनाका का इंप्रूवमेंट चलता रहा और फिर मार्क 2 में 60 किलोमीटर की रेंज अचीव की गई, मार्क 2 ER में 90 किलोमीटर की और आने वाले समय में जो मार्क 3 बनाया जाएगा वहां पर 120 किलोमीटर तक की रेंज अचीव की जाएगी। ये सभी रॉकेट्स 214 मिलीमीटर के रॉकेट्स होंगे, लेकिन असली पंच निकल कर आएगा जब DRDO का 300 मिलीमीटर का रॉकेट बनकर तैयार होगा। देखिए, यहाँ पर 300 मिलीमीटर का मतलब है रॉकेट की डायमीटर और ज्यादा डायमीटर का मतलब है ये ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकेगा। इनिशियली जब भारत सरकार की तरफ से पिनाका की टेक्नोलॉजी भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को ट्रांसफर की गई थी तो DRDO को एडवाइस किया गया था कि 300 मिलीमीटर के रॉकेट के ऊपर काम करने की आवश्यकता नहीं है और अब देश की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगी। कुछ कंपनीज की तरफ से इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया गया था और कुछ लोगों की तरफ से कॉन्सेप्ट भी अनवील किया गया था, लेकिन लगभग 3.5 सालों में किसी भी तरीके का कॉन्क्रीट डेवलपमेंट नहीं हुआ था और इस चीज को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से DRDO को एडवाइस किया गया कि आप 300 मिलीमीटर रॉकेट के ऊपर काम कीजिए और जो कंपनीज इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होंगे वो इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकेंगे। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर DRDO की तरफ से इसका डिजाइन बनाया जा रहा है, लेकिन सिस्टम को रियलाइज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एंगेज किया जाएगा। ये वही ATACS वाला प्रोडक्शन कम डेवलपमेंट पार्टनर मॉडल होगा और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर DRDO की तरफ से वॉरहेड को रियलाइज करने की कोशिश की जा रही है। प्रैक्टिकली DRDO की लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इसके लिए वॉरहेड बनाया जाएगा, जिसकी डिजाइन उन्होंने बना ली है, लेकिन अब प्रोडक्शन कम डेवलपमेंट पार्टनर की तरफ से इसको रियलाइज किया जाएगा। एक बार वॉरहेड के डायमेंशंस क्लियर हो जाएंगे उसके बाद एक्चुअल रॉकेट को रियलाइज किया जाएगा और DRDO की तरफ से ऑलमोस्ट हर एक सिस्टम के साथ में यही तरीका यूज किया जाता है। प्रैक्टिकली ये डॉक्यूमेंट पहला ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन है कि DRDO की तरफ से 300 मिलीमीटर रॉकेट के ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये नहीं कहा जा सकता है कि इस रॉकेट की मैक्सिमम रेंज कितनी होगी। वैसे कहने के लिए स्मर्च एक 300 मिलीमीटर का रॉकेट है और इसकी मैक्सिमम रेंज लगभग 90 किलोमीटर तक की है, लेकिन आज की तारीख में प्रोपेलेंट की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एफिशिएंट हो चुकी है और 300 मिलीमीटर रॉकेट्स के साथ में कम से कम 200 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों की तरफ से एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस रॉकेट की रेंज 300 किलोमीटर तक की हो सकती है, लेकिन इसका ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन हम लोगों को टेस्टिंग के बाद ही मिलेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।